और मैंने आपसे निवेदन किया था कि 1 बजे से 2 बजे तक आज के इस दिन पर इस सदगुरु ने जो परंपरा शुरू की, अपने सदगुरु के अंतर ध्यान दिवस पर आज व्रत रखकर कल भंडारा उत्सव हम मनाएंगे, उसी के संदर्भ में है। मैं कुछ भाव यहाँ पर अपने रखता हूँ। आपसे भी प्रार्थना है कि आप भी सावधान होकर के सुनेंगे और जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं वो भी सभी लाइव दर्शन कर पा रहे होंगे। वंदो सद्गुरु चरण को करो धनी प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र दीना, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुना, तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को मैं पल पल करूं प्रणाम। उपस्थित प्राणाधार सुंदर जी, जिस परंपरा से हमारे सदगुरु परमहंस रामकृष्ण दास जी महाराज की जो हमारी प्रणाली है वो है सर्वप्रथम परमहंस गोपाल मणि दास जी महाराज, जो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाप्रभु के समय से और जिनकी हम कह सकते हैं कि तपोभूमि कहिए, कर्म भूमि कहिए, वो पन्ना में भी है, पुरानी शाला के नाम से वहाँ पर भी प्रसिद्ध है। उसी परंपरा में हमारे दूसरे परमहंस हुए श्री साधु बाबा जी, उसके बाद परमहंस श्री कामता दास जी महाराज, फिर हमारे दादा गुरु श्री राजनारायण दास जी महाराज, जिनका आज धाम गमन का दिन है, और उसके बाद अपने सदगुरु परमहंस सदगुरु श्री रामकृष्ण दास जी महाराज। कुछ सुंदर साथ का भाव भी था और मेरे मन में भी ये भाव जागृत हुआ कि क्यों ना जिनकी स्मृति में सदगुरु ने इतना ये आयोजन किया उनके विषय में कुछ भाव रखे जाएं, उनको याद किया जाए। सर्वप्रथम मैं शुरुआत करूंगा अपने सदगुरु की कुछ जीवनी से, जिनके माध्यम से ही हमें अपने दादा गुरु महाराज के जानने का अवसर मिला। आप ग्राम जड़ौदा बांडा में पैदा हुए सन 1906, संवत 1963। आप की जब आयु 8 वर्ष थी मात्र, तब आपके पिताश्री का निधन हो गया। 13 वर्ष की अवस्था तक आते आते माता जी का भी शरीर छूट गया। कुछ दिनों तक परिवार के परिवारीजन, ताऊ जी और उसके बाद बुआ जी के माध्यम से आपका लालन पालन हुआ। 15 वर्ष की अवस्था तक आते आते आपकी शादी हो गई और 16 वर्ष की अवस्था तक आते आते आपको एक कन्या भी प्राप्त हो गई। लेकिन जैसा कि सदगुरु की जीवनी के माध्यम से हमें जानने का अवसर मिलता है
कि कोई कहीं पर कोई दत्तक पुत्र के रूप में हो और खूब उसका वहां पर सेवा भी की जाए, लालन पालन अच्छे से किया जाए, अच्छे से अच्छी व्यवस्थाएं उसको दी जाएं। लेकिन यदि उसे पता चले कि उसके मूल थे उसके माता पिता तो कहीं और हैं, तो जैसे उसके जीवन में आग लग जाए और वो तड़प उठता है अपने उन माता पिता से मिलने के लिए। ऐसा ही सदगुरु के जीवन में भी होता है। रात और दिन ये दुनिया झूठी लगने लगती है और उस अखंड परमात्मा से मिलने के लिए आत्मा तड़प उठती है। आप रात्रि को घर का त्याग करके चल पड़ते हैं और यात्रा प्रारंभ हुई। यात्रा के पहला पड़ाव बनारस पहुंच करके सुना था कि बनारस ज्ञान की नगरी है। बनारस पहुंचते हैं, 8 दिन तक विद्यालय के सामने जाते हैं पर अंदर नहीं जा पाते। 9वें दिन एक अजीब सी घटना सदगुरु के जीवन में घटती है। 9वें दिन जब विद्यालय के द्वारे आगे खड़ा हुआ, उसी तरह से अंतर में वो संघर्ष आरंभ हुआ। मैं तमाशबीन सी गति में खड़ा हुआ नतमस्तक था। अनायास एक बोल सुना कानों में मेरे, क्या क्या बेटा, चिंता तुर और निश्चल से क्यों खड़े हुए हो द्वारे पर। अपने मुंह से ऐसी सुनकर फिर महामुनि बोले मुझसे। एक अलौकिक से महापुरुष आकर के पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़े हो, क्यों अंदर नहीं आ पा रहे हो। बिल्कुल निश्चित से भाव से मैं खड़ा हूं, आप सदगुरु कह रहे हैं। लेकिन फिर हिम्मत जुटा करके निवेदन करते हैं कि मेरी गति ये है कि मैं 8 दिन से आ रहा हूं, आज मेरा 9वां दिन है, पर कोई ऐसी चीज है जो मुझे अंदर जाने से रोक देती है। तो महामुनि क्या कहते हैं, क्या लोगे लौकिक विद्या से, क्या हासिल तुमको इससे। बस जीवन में परिवर्तन वहीं से शुरू हो गया। और वो संत, वो महामुनि, वो कहते हैं कि जाकर के जगन्नाथ जी पहुंचो और जगन्नाथ भगवान का दर्शन करके वो आपको सारी विद्या स्वतः ही प्रदान कर देंगे। ऐसा भाव उन्होंने जब प्रकट किया तो सदगुरु वहां से चल देते हैं। और सदगुरु के मुखारविंद से उस समय के उनके साथी रहे कुछ लोग बताते भी हैं कि सदगुरु कहा करते कि पढ़ना लिखना है नहीं, है सत्संग का खेल, और 4 वेद हृदय में बसे, जो हो जा पिया से मेल। आप यात्रा प्रारंभ कर चुके हैं, जगन्नाथ जी तक पहुंचते भी हैं, लेकिन जिस प्रभु की खोज में थे वो प्राणों का प्यारा, वो प्राण वल्लभ, वो प्राण प्रियतम नहीं मिलता। अब दशा ऐसी है कि साधु संतों का संग भी है, खोजते खोजते भटक रहे हैं। लेकिन जैसा कि आप सबको, यदि मैं दूसरे श्री लालदास जी महामती लालदास जी महाराज की बीतक से जब सुनते हैं, श्रवण करते हैं कि धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने खूब अपने जीवन में बहुत कष्ट सहने के बाद तब जाकर के 14 बरस तक निष्ठाबद्ध भागवत सुना, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद दर्शन जब हुआ
तो उनकी उस कसरी से क्या मीराज ठाकुर को कुछ मिला? मीराज ठाकुर को खुद ही उस मार्ग पर चलना पड़ा और उस मार्ग पे चल करके तब जाकर के धनी श्री देवचंद जी सदगुरु महाराज से वो चीज अलौकिक मिली। ऐसे ही एक सिद्ध महात्मा का दर्शन यहाँ पर होता है और वो एक सिखापन देते हैं। यहां पर भी जीवन में अभी तक सदगुरु अपने साथ कुछ सामान रखते थे, जो उपयोगी सामान वो साथ में होता था, पर वो महात्मा, वो मुनि जी, वो सिद्ध महात्मा कुछ उनको बात कहते हैं। रजनी बीती आनंद सहित प्रातः जब चलने की ठानी, आशीर्वाद देकर अपना वो महापुरुष बोले वाणी, यदि साधनाओं का स्वाद अगर ये चाहते हो चखना, तो इस जीवन में 4 बात अपनी ये याद सदा रखना। तजना अधिक वस्त्र और जूते, संग महात्माओं के रहना, दूध दही गुड़ पान माई के कर से कभी नहीं रहना। माई अगर घर नौत बुलाए, मत उसके नौते जाना। अब जैसे ही ये 4 बातें उन्होंने कही तो सदगुरु के पास जो कुछ भी था आज उसका भी परित्याग कर दिया। और आप सदगुरु खुद फरमाते हैं कि नुस्खा मिला महात्मा जी से, दिया है इनके आभारी, साथ साथ वस्त्रों के बांटी अपनी ममता भी सारी। हो करके निर्द्वंद यात्रा पर अब चले लपक करके, रात काटते बैठे बैठे घुटनों से सर ढक करके। कसनी का आप जरा कल्पना कीजिए सुंदर सा जी, कि सदगुरु की कसनी कि सब कुछ का परित्याग कर दिया है, सिर्फ एक लंगोटी है, वस्त्र के नाम पर एक लंगोटी है, कुछ भी नहीं है, और चल दिए हैं उस प्राण वल्लभ, उस प्राण प्रीतम की खोज में। अब साधन सा चचा हमें कुछ आया लुत्फ फकीरी का, हो गई चिंता भस्म चिता सी, पाया राज फकीरी का। हो मन लगा मेरा यार फकीरी। सभी संतों ने एक ही बात गाई, उस परमात्मा को खोजने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए सिर्फ दिखाने से नहीं, मन से भी उस सबका त्याग करना पड़ता है। सदगुरु ने कर दिया। यहां से सदगुरु बहुत स्थानों पर जाते हैं, पैदल ही यात्रा करते हैं। यहां एक जगह पर जाकर के मतंग ऋषि के आश्रम के बारे में सुना और कहा कि यहाँ पर मतंग ऋषि का आश्रम है, लेकिन मतंग ऋषि का आश्रम इतना अधिक ऊंचाई पर है और इतना बीहड़ जंगल है कि वहां तक पहुंचना आसान नहीं। और जिनसे पूछा उन्होंने व्यंग किया, क्योंकि सदगुरु का पेट और कमर एक हो चुकी हैं, सिर्फ ढांचा मात्र है। उन्होंने कहा आप वहां जाएंगे? एक व्यंग के रूप में उनसे कहा। तो सदगुरु ने कहा दर्शन करने की इच्छा है। जैसे ही जंगल में प्रविष्ट होते हैं, इतना घना जंगल है कि लताओं को पकड़ पकड़ करके, पेड़ों की जड़ों को पकड़ पकड़ करके ऊपर पहाड़ी की तरफ चढ़ते हैं और पहाड़ी पर जाकर के देखते हैं तो एक चबूतरा बना हुआ है, सुंदर चबूतरा है। उस चबूतरे में बहुत ही सुंदर स्थान है, अजीब सा एक माहौल है, बहुत ही रमणीक माहौल है।
वहाँ पर पहुँच करके देखते क्या हैं कि शायद दर्शन होगा मतंग ऋषि का। कोई भी दिखाई नहीं पड़ता, धुना दिखाई पड़ता है। साथ में सफाई करने के लिए झाड़ू रखी है, एक पात्र रखा है, पर कोई नहीं दिखाई दिया। सारा आश्रम घूम लिए। घूमने के बाद अब सदगुरु के मन में शंका हो गई कि शायद मैं ही इस योग्य नहीं हूँ कि ऋषिवर मुझे दर्शन नहीं दे सकते। मैं चला हूँ परमात्मा की खोज में, यहाँ तो मैं ऋषि के भी दर्शन के योग्य नहीं हूँ। जैसे ही वापस चलने के लिए हुए तो तभी दिखता है कि कोई आवाज आई, खड़ाओं की आवाज, चलने की आवाज आई। मन प्रसन्न हो गया कि शायद अब दर्शन करने का मुझे अवसर मिलेगा। दोबारा से पूरे उस आश्रम का कोना कोना छान लिया, पर कहीं भी वो मिले नहीं। अब अपने मन को धिक्कार करके वापस लौट चलते हैं। वहां से सदगुरु द्वारकापुरी की यात्रा पर चले। द्वारकापुरी से चलते चलते सूरत होते हुए अब सोनगिर की तरफ आए हैं। यहाँ पे सदगुरु से मिलन होना है। सबसे पहले राम मंदिर में आकर के सदगुरु सोनगिर में ठहरते हैं। राम मंदिर में आते आते सदगुरु की स्थिति यह है कि योग साधना का इतना अभ्यास हो चुका कि शरीर का कुछ भान नहीं रहता। 8-8 घंटे तक सदगुरु उस योग की मुद्रा में चले जाते हैं। तो राम मंदिर में जैसे ही सदगुरु योग समाधि में थे तो ग्रामीणों में हलचल हो गई, क्योंकि शरीर कुछ भी नहीं था। जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया कि कमर और पेट एक है, हड्डियों का ढांचा मात्र है। तो गांव भर में चर्चा हो गई कि एक साधु आया था, शरीर पूरा हो गया। लोगों ने अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां, कपड़ा वगैरह इकट्ठा करना शुरू किया। तभी वहां पर दादा गुरु महाराज का आगमन होता है। बोलो दादा गुरु महाराज की, परमहंस राजनारायण दास जी महाराज की सदा सदा ही जय। जब आए हैं और आकर के कहा कि जरा हम भी देखें भाई, क्यों हल्ला मचा रहे हो। और जैसे ही सर को अपनी गोद में रखते हैं, अपनी झोली से निकाल करके चरणामृत प्रसाद डालते हैं, आंख खोलते हैं। सदगुरु परमहंस सदगुरु रामरतन दास जी महाराज की आंख जब अपने सदगुरु से मिलती है, राजनारायण दास जी महाराज से, समझ जाते हैं ये तो बहुत मेरी ही आत्मा है, पवित्र आत्मा है। ऐसे सदगुरु वहां से लेकर के आदेश करते हैं कि साथ ही 1.5 मील दूर सोमेश्वर महादेव का एक मंदिर है, वहां पर जाकर के आप ठहरो। हम रोज आपसे मिलने के लिए वहीं पर आएंगे। सदगुरु परमहंस रामरतन दास जी महाराज अपने जीवनी में खुद ही बताते हैं कि कितना वो स्नेह करते थे दादा गुरु महाराज। 1.5 मील रोज चल करके पहुंचते, पहुंच करके प्रेम लुटाते। प्रेम लुटाने के साथ साथ ज्ञान चर्चा भी करते। और धीरे धीरे ये विश्वास दृढ़ हो गया कि ये ही जिनकी मुझे खोज थी, आज वो सदगुरु मुझे मिल गए हैं। आप सदगुरु खुद फरमा रहे हैं कि उनके इस दुलार ने हम पर उस जादू का काम किया। संजीवनी बूटी सी देकर आत्मा को आराम दिया। मौजों के दरवाजे खुल गए, हवा और ही बह निकली। उपवन भरा हुआ कुछ ऐसा, खिली हृदय की कली कली। इस प्रकार से 4 महीने तक लगातार सोमेश्वर महादेव मंदिर, और सोमेश्वर महादेव मंदिर के बारे में भी वो लिखते हैं कि वहां पर रहना आसान नहीं था। भूत प्रेत का वास था।
जंगल था। वहां पर जब सदगुरु को आदेश किया गया था कि राम मंदिर से सोमेश्वर महादेव मंदिर आप जाओ, तो कुछ लोगों ने कहा ये तो वहां वैसे ही मर जाएगा, इस साधु को आपने वहां भेज दिया, आप ये क्या कर रहे हो? कि नहीं कुछ भी नहीं होगा, आप वहां जाओ। 4 महीने वहां पर रहे हैं। हालत यह है कि रात में बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं जो विचित्र से हैं। बगल में आकर के सांप तुम जैसे मित्र बन गए हो, आकर के सो जाते हैं। अब 4 महीने के बाद दादा गुरु महाराज ने नजदीक ही एक स्थान की खोज की और अपने नजदीक बुला लेते हैं। मुझे इतना दूर चल के जाना पड़ता है, थोड़ा व्यवस्था ठीक हो जाए, आप अपने पास उनको बुला लिए। धीरे धीरे सदगुरु की स्थिति अब अंतर्मुखी हो गई। बोलते ज्यादा नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, ध्यान अवस्था बढ़ने लगती है और बाहरी जगत से बिल्कुल एक तरह से जैसे नाता ही तोड़ लिया हो। सिवाय दादा गुरु महाराज के और किसी से कोई बात नहीं करते। ऐसा भी अब अनुभव होने लग गया कि जैसे मेरे भीतर कुछ चल रहा है। दादा गुरु महाराज मेरे साथ हर वक्त रहते हैं। अब सदगुरु अपने सदगुरु यानी कि दादा गुरु महाराज से प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु, मुझे जचता तो है कि आप मेरे भीतर हैं, लेकिन मेरी एक प्रार्थना को अब आप स्वीकार करो। आप हमारे भीतर ही विराजमान हो जाओ। हम जैसे एक तुच्छ दास को बख्शो इतनी कृपा प्रभु, जब जो पूछा उत्तर देते, जब जो चाहा दिखला देते हो। बतला कर दिखलाते सब कुछ, किया आपने हमें निहाल। खाली कोठा पूरा कर कंगाल, बनाया माला माल। बख्शी जब इतनी कृपाएं, तो एक और दे दो प्रभु दान। डाल ले आसन अंतर में, सदा सदा को कृपा निधान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे सदगुरु महाराज की। इस प्रकार से जब प्रार्थना करते हैं सदगुरु, और फिर आगे क्या करते हैं? पकड़ लिए पग हमने बढ़कर, चरण थाम हम बैठ गए। देख आकर इस प्रकार का, पहले कुछ क्षण कौन रहे। अब दादा गुरु महाराज से जब ये विनती कर रहे हैं, चरण पकड़ करके बैठ गए हैं, तो दादा गुरु महाराज कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर बोले धीरे से, अच्छा बैठ जाओ सिद्धासन से। पालन किया हुक्म हमने, वे बैठ गए हम जा करके। करने लगे पान गुरु मूर्त, पी गए अंतर छवि उनकी। कुछ क्षण के पश्चात हमारे अंदर एक शक्ति उभरी। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सदगुरु महाराज की जय। इस शक्ति ने बड़ा परिवर्तन हम पे कर डाला। अब कोई भी जो दीन दुखी आता, कष्टों में आता, उसको तो सदगुरु प्यार लौटाते, लेकिन यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर के सामने बैठता तो वो ऐसा लगता कि जैसे कोई कीड़ा मकोड़ा। ये परिवर्तन के अभियान से सदगुरु के साथ शुरू हो गया। धीरे धीरे सदगुरु के ऊपर स्नेह बरसात होने लगती है। दादा गुरु महाराज अपना सारा प्यार लेने लगते हैं। अब
सदगुरु तो आकर के अंदर ही बैठ गए। तो यहाँ पर आप सदगुरु महाराज खुद फरमा रहे हैं, जब से गुरु महाराज हमारे उर में बैठे थे आकर, क्या बतलाएं क्या हो गए हम उन्हें हृदय में बिठला कर। कितना इससे स्पष्ट और क्या करेंगे कि सदगुरु ने आसन, दादा गुरु महाराज ने आसन जब लगा लिया हृदय कमल में बैठ गए, तो यहाँ पर वही प्रसंग मुझे स्मरण होता है कि जैसे श्री देवचंद्र जी महाराज के समय में महाराज ठाकुर ने कसनी करनी शुरू की कि मुझे दर्शन क्यों नहीं होता परम धाम का, तोला भर खाने पे रह गए। बड़े भाई जा चुके थे, चिंता हुई कि शरीर गिरता जाता है, तो जाकर के सदगुरु चरणों में फरियाद की गई, हे सदगुरु महाराज, मेरा ठाकुर ने अन्न बिल्कुल त्याग दिया, शरीर गिरता जाता है, आपको उनसे पूछना चाहिए कि क्या बात है, आप इतनी कसनी क्यों कर रहे हो जबकि सामने आप बैठे हो। मेरा ठाकुर ने कहा कि आप जो कुछ भी बतलाते हो परमधाम वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देता। सदगुरु ने कहा, मुझे उठाओ तुम बैठो। तो लीला जिसके माध्यम से होनी है वो उन्हीं के माध्यम से होनी है। पर अंदर में फिर क्या हुआ कि महाराज ठाकुर के अंदर ही आकर के आप सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज उनके हृदय कमल में बैठ गए। इसी प्रकार यहाँ से सदगुरु चलते हैं, तो अब अंदर इतना जोश है कि आदमी को आदमी नहीं समझते, सामने हाथी आ जाए तो वो भी भुनगे की तरह लगता है। बड़ी विचित्र लीला हो रही है। पास के गांव में जाना हुआ, वहां पर एक माता का जो पुत्र था वो चला गया, बहुत विरह कर रही थी। विरह करते करते उसने सदगुरु के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके कहा कि आपको इसको जिंदा करना ही पड़ेगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। सदगुरु ने भाव में आकर के जब ज्यादा उसने जोड़ दिया तो कहा कि सदगुरु कृपा कर देंगे, सुबह तक ऐसे ही रखना, जल प्रवाह भी मत करना। लोग इंतजार में थे कि ये मान जाए, लेकिन उस औरत ने, उस बूढ़ी माता ने किसी को पास नहीं आने दिया कि आपको क्या मतलब है, मेरा पुत्र गया है, मैं इसका जल बदल खुद कर लूंगी, आप जाओ। मुझे विश्वास है उन साधु पे, जो उन्होंने कहा है वही सत्य होगा। इस प्रकार सुबह ही हुई, जैसे ही भोर होती है वो लड़का जीवित हो उठता है। ये खबर आग की तरह फैल गई, और आग की तरह जब खबर फैल गई तो सदगुरु राजनंद दास जी महाराज, हमारे दादा गुरु महाराज के कानों में पहुंची। तुरंत ही पुत्र को भेज करके बुलवा भेजा है। अब दादा गुरु महाराज ने कहा, तू इतना बड़ा हो गया कि तू अब मुर्दे जिंदे करने लग गया, प्रकृति के सारे विधान अब तू बदल डालेगा, अब बता कौन जाएगा उसकी जगह। वहां तो किसी ने जिसकी आई थी उसको जाना था, उस कौन जाएगा। तो सदगुरु ही ऐसे होते हैं जो संसारिक रूप से अपने पुत्र का त्याग करने के लिए तैयार हुए और अपने शिष्य पर कृपा करते हुए क्या कहते हैं। सदगुरु यहाँ पर खुद बताते हैं अपनी आप बीती, रम गए हम अपने ख्याल में, ज्ञात नहीं क्या हमें किया। अब कहा कि लेट जा, कुछ किसी को जाना पड़ेगा। तुरंत लेट गए हैं सदगुरु। कुछ क्षण में आई अचेतना, बाहरी ज्ञान समाप्त हुआ। उसी क्षणों के अंदर बेहोशी की हालत हो गई। हमें कुछ नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, कितनी देर रही ये हालत, कुछ अनुमान नहीं इसका। लेकिन आंख खुली अपनी तो अजीब ही था ये नक्शा। श्री सदगुरु की जगह राज जी मुस्कुराते बैठे बैठे, दी आवाज रतन अब उठो, हम चोला ले उठ बैठे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।
सदगुरु महाराज जी। सावधान हो रतन बाई सुन, जो चोला तुमको बख्शा, झंडू दत्त पर आत्म भेजा, इसमें तुम्हें प्रविष्ट किया। इस चोले में बैठ कायम की लीला करनी अब, अभी उतरते हैं हम तुम पे, बैठो सावधान हो अब। फौरन ही सुन इन शब्दों को, बैठ गए आसन लेकर, एक प्रकाश सा उतरा जैसे कोटि सूर्य उतरे अंदर। यहाँ पर झंडू दत्त को पराक्रम भेजा और रतनबाई को किया प्रविष्ट। रतनबाई की वासना यहाँ से घोषित कर दिया। कुछ ही दिनों के बाद 3 दिन तक, तीसरे ही दिन उसी समय क्या होता है, क्षमा कीजिए, सदगुरु महाराज के पुत्र वधु इससे पहले धाम जा चुकी है, और जिस बेटे की वो मतलब पत्नी थी जो धाम गई थी, उसी बेटे को सदगुरु ने अपने शिष्य की जगह उसको परम धाम में भेज दिया, वहां की पूर्ति की। 3 दिन के बाद तहा पुष्पादि कर्मों से दिवस तीसरे जब निपटे, श्वेत वस्त्र आदि लाकर सदगुरु ने हमें प्रदान किए। अब यहाँ से तीसरे दिन जैसे ही सब क्रियाक्रम से निपटे हैं, सफेद वस्त्र ला करके सदगुरु महाराज को प्रदान किए हैं दादा गुरु महाराज ने, और मंत्र तारतम दिया, साथ ही विठलाकासन पर हमको, इस प्रकार की संपदा कर सदगुरु से प्राप्त, शक्ति अपने बीच में जची हमें पर्याप्त। अब यहां सदगुरु महाराज तारतम भी दे दिया, आशीर्वाद भी दे दिया, सब कुछ अपना पक्ष दिया, हृदय में आकर के विराजमान हो गए, और फिर आदेश दे दिया कि जहां मौज हो जाओ विचरो, इस प्रकार आदेश किया। श्री मुख से आज्ञा पाते ही गुरु गृह से प्रस्थान किया। सोनगिर से अब सदगुरु चल पड़ते हैं, क्योंकि सदगुरु का आदेश है। सारे इस, अगर मैं कहूं, सदगुरु ने अपने बीतक में साफ साफ वर्णन कर दिया, और जो उस समय के सदगुरु के विश्वास लाने वाले जो उनके शिष्य कहो, उनके फॉलोअर्स कहो, उन सब के मुखारबिंद से हमने एक ही बात सुनी है कि सदगुरु जब भी कहा करते, यही कहा करते, जाओ भाई सदगुरु कृपा कर देंगे, हो जाएगा। आज अजीब विडंबना है समाज में कि आज गुरुओं के नाम पर एक दुकानदारी चल निकली है। हमने कर दिया, मैंने कह दिया, मैंने कर दिया। और कल भी मैंने एक हमारे साथी बैठे थे और किसी सनातन परंपरा के संत से मैंने सुना था, हमने कहा कि तारतम मैंने दे दिया। तारतम क्या तारतम आपका है जो आपने दे दिया? तारतम किसका है? तारतम किसको अवतरित हुआ और तारतम है किसका? हमें चिंतन करना चाहिए। तारतम मिला धनी श्री देवचंद्र जी महाराज को, जिन्होंने इतनी कसनी की, और तब साक्षात पूर्ण परमात्मा ने आकर के अपना परिचय भी दिया और उनको भी बताया कि तुम कौन हो, कहां से आई हो और कहां तुम्हारा घर है। उसके बाद वही तारतम मिलता किसको है? महाराज ठाकुर को, भी लीला करते हैं, जागने के अभियान में चले हैं। पर जिन्होंने तारतम्य को सिद्ध नहीं किया हो और वो अपना कह करके
आज बांटने के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या हमने तारतम्य को सिद्ध किया? हाँ, तारतम्य को सिद्ध किया। किसने? परमहंस सदगुरु रामरतन दास जी महाराज ने, जिन्होंने तारतम्य को सिद्ध किया। हृदय में अपने सदगुरु को, छवि को बिठा लिया और मजबूर कर दिया राज्य को कि आपको यहीं पर आकर के बैठना पड़ेगा। वो दे सकते हैं, सामर्थ्य है, वो कह सकते हैं, पर वो नहीं कहते। वो क्या कहते हैं? सदगुरु कृपा कर देंगे। इस प्रकार आज के दिन में हमने अपने दादा गुरु महाराज को स्मरण किया और सदगुरु से ये जाना कि गुरु महिमा क्या होती है। सदगुरु की कृपा के बगैर कुछ भी नहीं। पूरा जीवन प्रसंग आप उठा के देखिए, जब से सदगुरु का मिलन होता है और जब तक गुरु आज्ञा लेकर के वहां से चलते हैं, तब तक सदगुरु आज्ञा में ही वो खड़े हैं। इस भाव को लेकर के हमें भी अपने जीवन में चिंतन करना चाहिए। मैंने छोटा सा भाव कोशिश की है कि मैं आप सबके सम्मुख रख सकूं। मेरा प्रथम प्रयास, पता नहीं मैं कितने पास हुआ कि असफल रहा, कि मुझे नहीं पता है। अब मैं आमंत्रित करूंगा सीधे ही आज के संदर्भ में बोलने के लिए हमारे संत श्री कृष्णदास जी महाराज को, वो भी आएंगे। और आज के संदर्भ में मैंने जैसे दादा गुरु महाराज के संदर्भ में मैंने कहा, आज बाईजूराज महारानी का भी धाम गमन दिवस है। उस संदर्भ में हमारे संत श्री कृष्णदास जी महाराज ठीक 20 मिनट उनके पास हैं बाईजूराज महारानी के धाम गमन के लिए। वो भी आज कुछ अपने भाव रखेंगे, सुंदर साथ को आनंदित करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। राज्य कृपा करें। चलो बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की। प्यारे सुंदर साथ जी, अभी आपने पालीवाल साहब से सारा ही सार सुन लिया। मैं क्या सुना सकता हूँ? एक श्लोक आता है, गंगा पापम शशि तापम दैन कलप तरुष तथा पापम तापम दैच्या ध्यानती संतो महात्मना। श्लोक का अर्थ होता है कि गंगा जी में जाएंगे तो कहते पाप हरण होते हैं। गंगा जी में स्नान करने से हमारे पाप कट जाते हैं, ऐसा संतों के मुख से सुना जाता है। गंगा पापम शशि तापम, जो चंद्रमा होती है, चंद्रमा की रोशनी में बैठने से शीतलता प्राप्त होती है, ठंडक मिलती है। गंगा पापम शशि तापम दैन कल्प तरुण तथा, और कल्प वृक्ष होता है, उसके नीचे पहुंच जाने से जो मांगो वही मिलता है। धन देने की क्षमता होती है। पर चौथे होते हैं संत। इनमें एक एक चीज समय मिलती है, लेकिन संत जो होते हैं उनके अंदर ये चारों चीजें मिलती हैं। वो हमारे पाप को भी हरण कर लेते हैं, हमें आत्मा में शांति भी देते हैं, दुनिया की दौलत भी मिलती है और हमारा कल्याण भी होता है। तो जो संत होते हैं वो इसी तरह के माने गए हैं, जैसे परमहंस सदगुरु रामरतन दास महाराज। इनमें कितनी शक्ति होती है वो कोई अनुमान नहीं लगा सकता। स्वामी जी वाणी भी एक चौपाई फरमाते हैं, सरभर एक मोमिन की, सरभर कहते बराबरी,
सर पर एक मोमिन की कई कोट मिले खलक, जा मेहर करे मोमिन ता सुखने नहीं दो जग। करोड़ों आदमी जितना काम कर सके कोई, उतना एक संत कर देता है। जिसके ऊपर वो मेहर कर दे, वो तो सपने में भी नरक के दर्शन नहीं होंगे, सपने में भी उसको जमदूत नहीं दिखाई देंगे। पर कैसे संत? जैसे परमहंस गुरु रामचंद्र दास महाराज जी, उन्होंने इतनी मेहनत करके, इतनी कसनी करके इतना धन कमा लिया है। स्वामी जी कहते डली बनोत्तर धनी थया, थया तो सेठ शरीर। जैसे बनिया होता है, छोटी सी दुकान लगाता है, और वो जो कमाई हो रही है दुकान में, वो पैसा दुकान में बढ़ाता जा रहा है। उस कमाई से फिर सामान उसी डालता है, बढ़ाते बढ़ाते इतना हो जाता है कि एक दिन वो सेठ बजने लगता है। फिर उसको और कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं रह जाती। ऐसे जो सतगुरु संत जो होते हैं, वो अपनी इतनी मेहनत, इतनी कमाई, इतनी कसनी करते हैं कि फिर कोई सेठ जैसा धन उनके पास ऐसा अलौकिक खजाना हो जाता है, जिसको जो कहे वही हो जाता। हम आज किसी को आशीर्वाद दें, कुछ कहें, वो नहीं होगा। क्यों? कि हमारे पास उतनी शक्ति है ही नहीं, उतना धन है ही नहीं। पर उनके अंदर उतना धन हो जाता है, उतनी वो शक्ति प्राप्त कर लेते हैं कि जो मुख से निकल जाए वही होगा, वो कोई टाल नहीं सकता। किसी ने कहा, मोर वचन जाए चाहे फीका, पर संत वचन पत्थर कर लीका। हम कुछ कह दें तो हमारे वचन खाली चले जाएंगे, पर संत के वचन जो होते हैं वो ऐसे होते जैसे पत्थर पर लकीर खींच दी, वो मिटती नहीं। तो साथ जी ज्यादा ना कहते हुए कि सतगुरु महाराज आए हमारे मध्य में, तो हम लोगों की चीज का पता चला। नहीं, हम लोग तो भटक रहे थे, क्या पता था यहाँ कहाँ तारतम था। लेकिन उन्होंने आकर के यहाँ झंडा लगाया और धीरे धीरे हमारे सुंदर साथ को वो मार्ग दिखाया कि सुंदर साथ जी, हम कौन हैं, कहाँ से आए, मेरा मूल घर कहाँ है, हम कर क्या रहे, हमें करना क्या चाहिए। बार बार याद दिलाते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं मानते, फिर भी नहीं समझते। लेकिन जब समय बीत जाता है तो सुंदर साथ जी ऐसे महापुरुषों की लीलाएं, बातें याद आती हैं, फिर कुछ नहीं होता। इसलिए जीवन में अपना लक्ष्य एक राज्य मरण होना चाहिए, तो उस जीवन का लाभ है न, वरना ये जीवन जीवन ना समझो। ये जीवन नहीं है, ऐसे तो कीड़े मकोड़े भी मरते हैं, ऐसे हम भी मर जाएंगे। और ये शरीर मिला है राज्य मन को पाने के लिए। तुम विचार करो, तुम तो राज्य की लाड़नी हो। लाड़नियां लाहौत की जाके असल चौथे आसमान, बड़ी बड़ाई इनकी जाके सिफत करे सुभान। अरे तुम्हारी तो बड़ाई राज्य मंद करते, दूसरा कौन करेगा? दूसरे को क्या पता कि कौन है, कहाँ की है। लेकिन हम अपने स्वरूप को, अपनी लीला को, अपने घर को भूले हुए हैं। हमें पता नहीं कि हम किसकी अंगना है। हम सोचते जो दुनिया वाले जैसे कर रहे वैसे हमें भी करना चाहिए। और सुंदर साथ जी, तुम माया के जीव नहीं, तुम अपने स्वरूप को देखो, अपनी लीला को देखो। धनी तुम्हें कौन सा धन दिया आकर के? जिस धन को पाने के लिए लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या करी, तो अभी विष्णु भगवान पता नहीं पाए, वो जान नहीं सके।
जिस परमात्मा को जानने के लिए पार्वती ने कितनी हट करी, लेकिन शिव जी बता नहीं पाए। हमें वो सहज में बिन कसनी बिन भजन दिया धाम धनी खसम। राजी महाराज ने बिना कसनी बिना भजन के हमें ये धन दिया है। अभी अभी आप सुन रहे थे पालीवाल साहब से, कितनी कसनी करी महाराज जी ने, अपने शरीर को सुखा दिया, तब उनको ये चीज मिली जाके कहा सोनगिरी में। और हमें तो घर बैठे ये धन मिल गया, हम इसकी कीमत नहीं समझते। सुंदर साथी विचार करो कि तुम राज्य मंच का संबंध है, उसकी लाडली हो, लेकिन अपने आप को अभी समझ नहीं पाए कि मैं कौन हूं। सतगुरु याद दिलाते हैं कि अपने घर को याद करो, अपनी लीला को याद करो, तुम कौन हो। तुम्हारे दर्शन के लिए तो त्रिदेवा तरसते हैं, तुम्हें ज्ञान ही नहीं कि मैं क्या हूं, मेरे अंदर क्या है, मुझे सतगुरु ने क्या धन दिया। जैसे कहते हैं जब लंका में जाना था तो गोष्ठी हुई रामचंद्र की सभा में, भाई लंका पे कौन जाए, कोई रास्ता नहीं है, पुल नहीं है, इतना बड़ा समुद्र को लांघ करके कौन जा सके। तो किसी ने कहा भाई अंगद जा सकते हैं। अंगद ने कहा कि मैं चला तो जाऊंगा लेकिन वापस नहीं आ पाऊंगा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, पर ये संशय मोए फिरती बारा, वापस नहीं आ पाऊंगा। तो वहां और बैठे थे, उन्होंने कहा भाई फिर हनुमान जाएंगे और किसी की ताकत नहीं है। हनुमान को कहा कि हनुमान ने कहा भाई मैं भी नहीं जा सकता, इतना लंबा समुद्र कैसे लाऊं। उनको याद दिलाया करे हनुमान, एक क्या से 10 समुद्र हो तो भी तू पार कर सकता, क्योंकि तू पवन पुत्र है, तुझे अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं, तू तो पवन पुत्र है, एक कैसे कई समुद्र को तू पार कर सकता है। हनुमान को ज्ञान हुआ कि सही कह रहे हैं, और हनुमान जी लंका पहुंच गए समुद्र लांघ। इसी तरह से सतगुरु हमें याद दिलाते हैं कि सुंदर साथ जी तुम याद करो तुम कौन हो। तुम माया के जीव नहीं, तुम राज्य मान की लाडली हो, तुम्हारा घर परम धाम है, तुम क्यों भटकते फिर रहे दर दर, दुनिया में देवी देवताओं को मत्था टेकते फिरते हो। उस सतगुरु हमें उस घर की लीला को याद दिलाते हैं। सतगुरु ना है संसार में तो ये माया के जीव कहीं का नहीं है। उन्होंने अपनी कमाई यहां आकर के बांटी। सुंदर साथ जी ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि राज्य मालिक पर दृढ़ विश्वास रखो। अगर दृढ़ विश्वास है तो तुम राज्य की लाडली हो, क्योंकि व्यास जी ने भागवत में कहा राजा जन्मेजय को कि राजन ब्रह्म मुनि ब्रह्म धाम से ब्रह्म ज्ञान लेकर के आएंगे। तो जन्मेजय राजा ने कहा था कि महाराज हमें कैसे पता चलेगा कि ब्रह्म मुनि कौन है, उनकी कोई लक्षण उनकी कोई पहचान तो बताओ, ताकि हम भी समझ सकेंगे कि भाई ये ब्रह्म मुनि है। तो व्यास जी ने कहा था अभाविनो भविष्यन्ति मुनियो ब्रह्म रूपणा उत्पन्ना कृत्य प्रधान पुरुषा आश्रय कथा योगेन्तान सर्वान पूजे शांति मानवा यश पूजा प्रभाव जीव सृष्टि उदाहरण। हे राजन वो कभी आए नहीं, अभाविनो भविष्यन्ति अभी नहीं भविष्य में आने वाले हैं।
मुनियों ब्रह्म रूपना, और ब्रह्म मुनि जो होंगे ब्रह्म के स्वरूप माने जाएंगे, उनके अंदर ब्रह्म की बैठक होगी। पर कब आएंगे? उत्पन्न आय कर्तव्य, कलयुग में आकर के वो प्रकट होंगे। जन्मेजय राजा ने कहा, पर हमें पता कैसे चलेगा कि कौन ब्रह्म मुनि है, उनकी पहचान तो बताओ। तो व्यास जी कहते, प्रधान पुरुषा आश्रया, एक प्रधान पुरुष जो पार ब्रह्म है, उस पार ब्रह्म का सहारा लेंगे और किसी देवी देवता की पूजा नहीं करेंगे। उन ब्रह्मणियों की ये पहचान होगी। और उस पूजा के प्रताप से, ब्रह्म मुनियों की पूजा के प्रताप से जीव सृष्टि उदाहरणम, माया के जीवों का वो कल्याण करेंगे आकर के, ऐसे ब्रह्म मुनि आएंगे। तो सुंदर साहब जी आप सोचो, ब्रह्म मुनि की पहचान बताई, उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्यान, अगत कथा नवतन कहे जक्सन पूजेता है। उनकी पहचान यही है ब्रह्म मुनियों की, ब्रह्म सृष्टि की रूहों की, मोमनों की पहचान यही है कि एक राज्य मात के अलावा और किसी को नहीं मानता। सब जहान को करे तरक, एक पकड़े जो साहिब हक। एक राज्य मरण के चरण जो पकड़ लेगी, दृढ़ विश्वास से उनके ऊपर जो कुर्बान है, मोमिन वही है। इसलिए सुंदर साहब जी हमें सबको याद दिलाते हैं, सतगुरु महाराज, कि सुंदर साहब जी अपना समय, अपना जीवन बर्बाद ना करो, राज्य मान को याद करो, धाम धनी के चरणों में जाएंगे। एक न एक दिन अगर बस घर के हैं तो हम सब लोग यहाँ सतगुरु महाराज के दरबार में बैठे हैं। सतगुरु महाराज के चरणों में यही प्रार्थना है कि सतगुरु हमें सबको सद्बुद्धि दे, हम भी आप जैसी बताए हुए मार्ग पर हम चल करके और अपने गंतव्य स्थान को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने को वक्तव्य को विराम दूंगा और सभी सुंदर साथ को प्रणाम करूंगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, प्रणाम। अभी आप सुन रहे थे हमारे आश्रम के संत श्री कृष्णदास जी महाराज को। ये 1 घंटे का विशेष सत्र था, आप सभी ने आनंद लिया। आजकल ये चेहरे पर जो लगाने की व्यवस्था है, मास्क जिसको बोला जाता है, चश्मे का भी होश नहीं रहता, चश्मा कहाँ चला। चलिए रात्रिकालीन सत्र में फिर से मुलाकात होगी। उससे पहले संध्या आरती दर्शन हम करेंगे, फिर रात्रिकालीन सत्र में 9 बजे तक नहीं, आज 9:30 बजे तक चलेगा। ऐसी हम अपने पुजारी महाराज से भी प्रार्थना करेंगे कि शयन आरती के लिए आधा घंटा विलंब से आज सेवा प्रारंभ करेंगे। 8 से 9:30, 8 बजे प्रारंभ, 9:30 बजे पूर्ण करेंगे कार्यक्रम को। शोभा यात्रा का कार्यक्रम रहेगा, अभी बारिश की व्यवस्था देख करके करना पड़ेगा, वो भी हम आपको वीडियो के माध्यम से दर्शन करा देंगे। लाइव की व्यवस्था नहीं रहेगी क्योंकि मौसम थोड़ा बिगड़ा हुआ है सुंदर साथ जी, तो शोभा यात्रा तो निकलेगी ही, तो उसका वीडियो आपको पहुंचा दिया जाएगा। लाइव नहीं कर पाएंगे, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। लाइव वाले भैया